we are going to discuss the ankle dorsiflexion and plantarflexion. मेजरली आपको नॉर्मली पता है कि डॉर्सिफ्लेक्शन आपके पास जब हम बेसिकली मूवमेंट को अच्छा अब हम मेजरली ना डॉर्सिफ्लेक्शन प्लांटारफ्लेक्शन को ना सिंपल सी पिक्चर से देखते हैं, ठीक है। फिर हम उसके बाद जाके वापस थ्योरी की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल पिक्चर से आपको यहाँ पे ना डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ एंकल पैसिव रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म होती हुई नजर आ रही है। दैट मीन्स के एज अ डॉक्टर एज अ थेरेपिस्ट आप ये परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। सो आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो कि बेसिकली आपने एंकल को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, उस हैंड से जो पेशेंट के नियर टू हेड है, ठीक है। दैट मीन्स सिंपल ये बात होती है कि जिस साइड पे आप खड़े हुए हो तो उस साइड पे जो ऊपर वाली साइड पे हाथ होता है उससे आपने होल्ड किया हुआ है किस चीज़ को, पेशेंट के एंकल को, ताकि उसको एक बेसिकली सपोर्ट रहे और साथ साथ वो ज़्यादा मूव ना करे या एंकल को उठाए नहीं, ठीक है। सेकेंड, अब आपने क्या किया कि आपने आपने अपनी फिंगर्स और थंब से हील को होल्ड करना है, ठीक है। हील को होल्ड करना है और आपने अपने फोर आर्म से फोर्स लगाने के लिए बेसिकली टोज के करीब ना आपने अपने उसके टोज आपके फोर आर्म को टच करने चाहिए। दैट मीन्स आपके पेशेंट की टोज आपके फोर आर्म को टच करने चाहिए, तो आपकी पूरी ग्रिप आ जाएगी पेशेंट की बेसिकली फुट की, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा है कि पेशेंट की पूरे फुट की ग्रिप है। अब फोर्स अप्लाई करनी है दोनों तरफ से। दैट मीन्स कि आपने अपने बेसिकली रिस्ट से भी करनी है और आपने अपने आर्म से भी करनी है। अब रिस्ट से आपने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करनी है जहां पे आपको एरो नजर आ रहा है, ठीक है। मेजरली क्या करना है, आपने होल्ड किया हुआ है, अब आपने इस डायरेक्शन में लेके जाना है। सेम लाइक दैट जब आपने फोर आर्म से सेम एट द सेम टाइम आपने दोनों काम करने हैं। अब आपने अपने फोर आर्म से इस डायरेक्शन में करनी है, ठीक है। दैट मीन्स कि आपका दोनों चीज़ें जो है कंबाइन मूव करेंगी लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। आपकी रिस्ट आपका जो बेसिकली हैंड है जिसने आपकी फिंगर्स हैं वो बाहर की तरफ मूव करेंगी, ठीक है। दैट मीन्स आपकी पेशेंट की डॉर्सी सॉरी पेशेंट की प्लांटर साइड की तरफ, और जो आपका हैंड है या आप सिंपल से वर्ड्स में अगर मैं कहूँ कि आपकी नीचे वाली जो पेशेंट की साइड है वो इस डायरेक्शन में जा रही है और आप पेशेंट के ऊपर वाली जो साइड है या टोज वाली जो साइड है पेशेंट की अपनी तरफ जा रही है, ठीक है। टुवर्ड्स द वॉल जा रही है, अगर सामने दीवार है तो टुवर्ड्स द वॉल जा रही है पेशेंट की हील, और टुवर्ड्स और जो पेशेंट के टोज हैं वो टुवर्ड्स द पेशेंट जा रहे हैं। सो आपके पास क्या परफॉर्म होती है, डॉर्सिफ्लेक्शन। एज यू नो कि डॉर्सिफ्लेक्शन कैसे परफॉर्म होती है, जब पेशेंट अपनी तरफ लेके जाता है टोज को, ठीक है। सेम इन ऑपोजिट डायरेक्शन जब दोनों फोर्स को आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाओगे ना, ठीक है, तो प्लांट फ्लेक्शन परफॉर्म होती है, ठीक है। इसी तरह से मेजरली हम चीज़ को देखते हैं कि कैसे थी आपके पास थ्योरी से, ठीक है। स्टेबल किया है अराउंड द मैलुलस, ठीक है। जैसे सिंपल सी मैंने आपको बात की, टॉप हैंड कहाँ पे था, एंकल के पास या नियर टू मैलुलस। फिर आपके पास कप किया पेशेंट की हील को, एक कप शेप बना के हील को पकड़ लिया बॉटम हैंड से, और फोर आर्म जो था वो आपकी बेसिकली पूरे फुट को कवर करता हुआ पेशेंट के टोज तक गया। अब हमने क्या किया, क्लूकेनियस को डिस्टल वर्ड, दैट मीन्स जैसे मैंने आपको डायरेक्शन बताई है उसी तरफ डिस्टल वर्ड विद द थंब हम उसको पुल करते हैं और फिंगर्स को हम क्या करते हैं, मतलब थंब और फिंगर्स से हम उसको पुल कर रहे हैं और फोर आर्म से हम उसको पुश करें टुवर्ड्स द पेशेंट्स हेड, ठीक है। सो इस तरीके से डॉर्सिफ्लेक्शन परफॉर्म होती है जब आप पैसिव रेंज ऑफ मोशन में करवाते, ठीक है। नाउ इफ द नी इज फ्लेक्स्ड फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप क्या करते हो, फुल रेंज ऑफ एंकल जॉइंट होती है ना वो ऑब्टेन कर सकते हो। लेकिन अगर आप ही नी को एक्सटेंडेड करते हो ना तो फिर आप क्या करते हो कि कंप्लीट लेंथन करते हो किसको, टू जॉइंट गैस्ट्रोनीमियस मसल को। मेजरली आपको जब गैस्ट्रोनीमियस की चाहिए तो आप एक्सटेंडेड फॉर्म में मूवमेंट कराओगे, क्योंकि गैस्ट्रोनीमियस रहती है ना वो डॉर्सी फ्लैग देखो। अब देखो फुल रेंज ऑफ डॉर्सिफ्लेक्शन को लिमिट क्या कर रहा है, गैस्ट्रोनीमियस। सो हम इसलिए इसको फ्लेक्शन पोजीशन में नहीं करवा रहे थे, इंस्टेड हम इसको एक्सटेंडेड पोजीशन में करवाते हैं नी की, ठीक है। क्योंकि आप डॉर्सिफ्लेक्शन क्या होता है, दोनों पोजीशन से इजीली आप दे रहे हो तो आपके पास क्या होता है कि जो टू जॉइंट मसल है उसकी कंप्लीट रेंज जो है ना वो परफॉर्म हो रही है, ठीक है। सो सिंपल जो आपके पास नोट होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट होता है आपके थेरा की बुक्स में, ठीक है। आपकी जो थेराप्यूटिक की बुक है ना जिसको एक्सरसाइज थेराप्यूटिक्स के नाम से किसने की तरफ से है, ठीक है, मेजरली इसमें जो नोट्स है ना दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। क्योंकि हमारे पास समटाइम्स ऐसे होता है
कि कभी-कभार आपको अल्टरनेट पोज़ीशंस यूज़ करनी पड़ती हैं या सम टाइम ऐसे होते हैं कि पेशेंट की ऑलरेडी फ्लेक्स है, आप उसको एक्सटेंडेड नहीं कर सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा अब यहाँ पे गैस्ट्रोक्नीमियस प्रॉपर्ली स्ट्रेच नहीं हो रहा, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ रेंज ऑफ मोशन परफ़ॉर्म कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि क्या है कि पेशेंट क्या है सिंपल इज़ दैट कि पेशेंट की फ्लेक्स्ड है। किसी भी कंडीशन की वजह से हो सकती है ना, ठीक है? उसकी हो सकता है किसी वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट की हो, ठीक है? हम इन चीज़ों को इतना डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन सिंपल इज़ दैट किसी वजह से उसकी मूवमेंट वो रिस्ट्रिक्ट है और वो उसको एक्सटेंडेड पोज़ीशन में आप नहीं लेके जा सकते, उसको आपने फ्लेक्शन में ही रख के परफ़ॉर्म करानी है। तो आपको उस केस में पता चलता है ओके गैस्ट्रोक्नीमियस अब यहाँ पे कंप्लीटली डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं कर सकता, लेकिन आप पार्शली तो करवा सकते हैं ना, सिंपल इज़ दैट। अब एंकल की प्लांटर फ्लेक्शन सेम सपोर्ट किया हील को बॉटम हैंड से और हमने क्या किया प्लेस किया टॉप हैंड को डॉर्सम ऑफ द फुट पे और फिर आपने इसको पुश किया कितना डॉर्सी फ्लेक्शन वाली साइड पे। सिंपल अगर मैं आपको इसकी बताऊं तो आप ये कैसे करोगे कि ये वाला जो बॉटम वाला हैंड था ना, अब आप इसको क्या करोगे, इसको ऊपर रखोगे और आप इसको नीचे की तरफ पुश करवाओगे, सिंपल। ठीक है, जैसे आपने डायरेक्शन आपने ऊपर अब आपने पहले आप टोज ऊपर की तरफ लेके जा रहे थे, अब आपकी टोज की डायरेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगी, तो आपके पास क्या परफॉर्म हो जाएगी, प्लांट फ्लेक्शन। ठीक है, बाकी आपको पता है डॉर्सिफ्लेक्शन प्लांट फ्लेक्शन सिंपल यही मूवमेंट्स है। ठीक है, अब उन्होंने कहा इन बेड बाउंड पेशेंट्स द एंकल टेंड्स टू assume a plantar flex position from the weight of the blankets and the pull of the gravity, so this motion may not need to be performed। ठीक है, अब ये plantar flexion क्यों इतने आपको बताया गया, लेकिन इट्स सेल्फ उन्होंने आपको देखो कितनी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दी है कि ड्यू टू वेट ऑफ ब्लैंकेट्स और एनी पुल ऑफ ग्रेविटी पेशेंट का फुट ऑलरेडी प्लांटर फ्लेक्शन पोजीशन में। सो आपने मूवमेंट जो पेशेंट की वापस लानी थी वो क्या लानी है, डॉर्सी फ्लेक्शन लानी है। सो दैट मीन्स कि पेशेंट की प्लांटर फ्लेक्शन में हो सकता है, ऐसा नहीं है हर पेशेंट में हो, लेकिन मैक्सिमम पेशेंट्स में जो बेड बाउंड होते हैं उनमें प्लांटर फ्लेक्शन जो है वो ऑलरेडी हमारे पास होती है। ठीक है, अब क्योंकि वो ड्यू टू फोर्स आपको पता है ब्लैंकेट डालेंगे तो पेशेंट की नीचे की तरफ पाँव जा रहा है, फिर मल्टीपल ऑफ अदर थिंग्स। ठीक है, बहुत सी बेड बाउंड पेशेंट के साथ कंडीशंस होती है, हम हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। सिंपल इज दैट मैनी ऑफ द कंडीशंस पेशेंट की फुट जो है वो ऑलरेडी प्लांट फ्लेक्शन में, आपने पेशेंट का फुट डॉर्सी फ्लेक्शन में आपके आराम होता है। आई डोंट नो आप लोगों का इतना एक्सपोजर हुआ है कि नहीं, हम आईसीयूज में काम करते हैं तो हमने देखा है कि पेशेंट के फुट के ऊपर ना उसको डॉर्सी फ्लेक्स करवा के वहाँ पे पिलोज रखे जाते थे, ताकि या स्ट्रेट या न्यूट्रल करवा के ताकि पेशेंट का फुट प्लांट फ्लेक्शन में ना जाए। जो बेड बाउंड पेशेंट्स है जो ऐसी कंडीशन के साथ है जिनको लॉन्ग टर्म जो है वो बेड की आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है या समथिंग एल्स लाइक दैट। सो उनमें क्या करते थे कि वो पिलर्स रखते थे और उसको न्यूट्रल पोजीशन में रखते थे मैक्सिमम ऑफ द टाइम। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ व्हाई वी आर प्रिवेंटिंग प्लांट रिफ्लेक्शन। और अगर प्लांट रिफ्लेक्शन हो गई है तो इटसेल्फ दैट मीन्स कि प्लांट रिफ्लेक्शन पेशेंट के ऑलरेडी आपने डॉर्सिफ्लेक्शन पे काम करना है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिकली स्मॉल जॉइंट मूवमेंट्स। ठीक है, जैसे सबटेलर जॉइंट की होगी, इन्वर्जन इवर्जन एंड अदर देन दैट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।